स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारी सरकारी नौकरी में। गाइज, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ ही साथ जेनिक लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाले टाइम में जो भी अपडेट्स होते हैं वो सब आप तक पहुंचता रहे। आज हम यहाँ पे आए हैं NPCIL, दैट इज न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, यानी कि राष्ट्र की सेवा में परमाणु। ये एक ऐसा ध्येय वाक्य के साथ NPCIL की शुरुआत की गई थी और इसी में एक वैकेंसी आई है, यानी एक रिक्रूटमेंट जारी किया गया है। नोटिफिकेशन आया है कि किस तरीके से कौन कौन से पोस्ट के लिए हम यहाँ पे एलिजिबल कैंडिडेट से एप्लीकेशन इनवाइट कर रहे हैं, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे वन बाय वन। आप यहाँ पे थंबनेल देख रहे होगे तो आपको दिख रहा होगा NPCIL का। यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन कर दिया गया है, साथ ही साथ सैलरी मेंशन किया गया है। ये तो कंसोलिडेटेड सैलरी है, लेकिन इसके साथ साथ आपको डिफरेंट टाइप के अलाउंसेस मिलते हैं। इन सब चीजों के बारे में जानेंगे वन बाय वन। ये रहा ऑफिशियल नोटिफिकेशन, यहां पे मेंशन किया गया है। और ये जो साइट है कि कौन से NPCIL के डिफरेंट साइट्स चलते हैं, तो यहां पे साइट जो मेंशन किया गया है वो है कैगा के लिए, यानी कि कैगा जो परमाणु संयंत्र है, यहां पे आपको इस पोस्ट की रिक्रूटमेंट लाई गई है NPCIL के द्वारा। और इसके लिए डिफरेंट क्राइटेरियाज मेंशन किए गए हैं। HR के थ्रू ये नोटिफिकेशन आया है। और यहां पे अगर आप देख पा रहे होंगे तो सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि अगर हम इस फॉर्म को अप्लाई करने जा रहे हैं तो इंपॉर्टेंट डेट्स क्या क्या हैं, उन सारी चीजों के बारे में। तो अगर आप देख पा रहे होंगे तो इंप्लॉयमेंट की नोटिफिकेशन नंबर यहां पे मेंशन किया गया है, और ऑनलाइन की जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो है, उसके स्टार्ट होने की डेट यहां पे मेंशन कर दी गई है। 10 फरवरी से यहां पे मेंशन किया हुआ है। साथ ही साथ लास्ट की अगर हम बात करें, लास्ट डेट के लिए यहां पे मेंशन कर दिया गया है कि 2 मार्च को ये जो है रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बंद कर दिया जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, अभी ये ऑनलाइन एप्लीकेशन रनिंग है। साथ ही साथ इसका लास्ट डेट मेंशन किया गया है 2 मार्च। आपके पास अप्रॉक्स 10 डेज के आसपास डेट है, टाइम है, आप बिल्कुल जाकर के अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है कि कौन कौन से पोस्ट हैं। तो अगर आप यहां पे देख पा रहे होगे तो सबसे पहला पोस्ट है साइंटिफिक असिस्टेंट, यानी वैज्ञानिक सहायक का संरक्षा पर्यवेक्षक में, यानी कि अगर देखोगे तो सर्वेयर पोस्ट के लिए टोटल पोस्ट यहां पे मेंशन किए गए हैं। 2-3 पोस्ट है यहां पे, और यहां पे आपको कैटेगरी मेंशन कर दी गई है। साथ ही साथ नर्स के लिए यहां पे मेंशन किया गया है, असिस्टेंट ग्रेड 1 मेंशन किया गया है, दूसरा असिस्टेंट ग्रेड 1 मेंशन किया गया है वित्तीय एवं लेखा में। साथ ही साथ असिस्टेंट ग्रेड 1 लिखा गया है CMM में, और स्टेनो ग्रेड में। टोटल पोस्ट की अगर हम बात करें आपसे तो टोटल पोस्ट है यहां पे 42, और ये कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिया गया है कि कौन से कैटेगरी को कितने पोस्ट को हमने डिवाइड किया है। तो आपके लिए जानना जरूरी है कैटेगरी वाइज पोस्ट का और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट का। अब हम यहां से बढ़ने वाले हैं आगे, जिसमें हम जानेंगे कि और क्या क्या हमें पेमेंट स्केल क्या रहेगा। तो अगर आप यहां पे देख पा रहे होगे तो साइंटिफिक असिस्टेंट का पेमेंट की अगर आपसे बात करें तो यहां पे मेंशन कर दिया गया है, लेवल जो है वेतन मैट्रिक्स का जो लेवल है वो 7 एप्लीकेबल होगा, और यहां पे आपको मिलने वाले हैं 44,900 रुपए नर्स के लिए और साइंटिफिक असिस्टेंट दोनों के लिए 44,900 रुपए। ये है आपका बेसिक पे। साथ ही साथ जो भी अलाउंसेस एक्सेप्टेबल हो ये भी आपको मिलेंगे। अब इसमें देखना इंपॉर्टेंट है कि इसके लिए एज क्राइटेरिया क्या होगा। तो नर्स और साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए एज क्राइटेरिया 18 से 35 मेंशन किया गया है। साथ ही साथ असिस्टेंट ग्रेड 1, असिस्टेंट ग्रेड, आपको मानव संसाधन की बात करें, वित्तीय एवं लेखा की बात करें, CMM की बात करें, तो इन सारे पोस्ट में 21 से 28 साल तक का मेंशन किया गया है। और इनका पेमेंट जो रहेगा वो रहेगा 25,500 रुपए। 25,500 रुपए एक छोटा अमाउंट नहीं होता है गाइज। अप्लाई आप देखोगे अगर जब, तो अलाउंसेस के साथ साथ ये जो प्राइस है, यानी ये जो पे है, बढ़ जाता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप इस आयु सीमा में आते हो, यानी एज के क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हो, साथ ही साथ इसका यहां पे अगर आपको ये मैट्रिक्स लेवल अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल आप अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि पैसे किसको बुरा लगते हैं यार। इंपॉर्टेंट चीज अब आता है हमारे पास कि जो भी आपको यहां पे फिजिकल हैंडीकैप्ड लोग हैं उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया मेंशन की गई है। तो यहां पे आप देख सकते हो कि अगर आप इन सारे क्राइटेरिया से बाहर हो, अगर आप एक जनरल में आते हो, अनरिजर्व में आते हो, तो आपको ये सारी चीजों से कोई मतलब नहीं होनी चाहिए। आपके पास मतलब होना चाहिए कि हमें डेट क्या है, डेट के साथ साथ एज क्राइटेरिया क्या है। अगर हमारा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इसमें बिलोंग करता है तो बेशक आपको अप्लाई करने की जरूरत है। नेक्स्ट आता है हमारे पास इसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में।
इसेंशियल क्वालिफिकेशन में देखोगे अगर आप, तो साइंटिफिक असिस्टेंट में यहां मेंशन कर दिया गया है कि अगर आप मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा किए हो, ध्यान दीजिएगा, अगर आप मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा किए हो, साथ ही साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथ्स के साथ किसी भी बीएससी का डिग्री आपने ले रखा है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में मिनिमम 50% के साथ, तो आप बिल्कुल इसके लिए एप्लीकेबल होगा। लेकिन साथ में आपको यहां एक्सपीरियंस मेंशन किया गया है, क्या औद्योगिक संरचना में 1 साल का डिप्लोमा का सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी कि इंडस्ट्रियल सेफ्टी की अगर हम बात करें तो इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी और सेफ्टी में आपको 1 साल का डिप्लोमा मांगा गया है। साथ ही साथ यहां पे 4 साल का संबंधित अनुभव होना चाहिए, अगर ये नहीं है तो ये होना चाहिए, अगर ये दोनों है आपके पास देन वेल एंड गुड। और साथ ही साथ यहां पे डिप्लोमा के लिए जो है एसएससी के पश्चात 3 इयर्स ही एप्लीकेबल है, यानी अगर आपने 12th के बाद डिप्लोमा किया है तो 2 इयर्स नहीं होना चाहिए, 3 इयर्स का क्राइटेरिया डिप्लोमा के लिए रखा गया है। नर्सिंग के बारे में अगर हम बात करें आपसे, तो नर्सिंग में मेंशन कर दिया गया है कि 12th के बाद आप नर्सिंग का कोर्स किए, यानी बीएससी नर्सिंग करके रखे हो। अगर आपके पास बीएससी नर्सिंग है या फिर किसी 12th ही के बाद अगर आपके पास 3 साल का अनुभव है यानी कि एक्सपीरियंस है, तो भी आप नर्सिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो। सशस्त्र सेनाओं के बारे में भी यहां मेंशन कर दिया गया है। अब असिस्टेंट ग्रेड जो है, जिसका एज क्राइटेरिया 18 से 25 रखा गया था, उसमें अगर आप देखोगे तो सिर्फ इतना मेंशन किया गया है कि अगर किसी भी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूशन से यानी कि सर्टिफाइड बोर्ड से जो कि यूजीसी से अप्रूव्ड है, यहां पे आपको 50% अंकों के साथ यानी 50% मार्क्स के साथ ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। साथ ही साथ आपको टाइपिंग का टेस्ट में अगर देखोगे तो 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। और ये सारी चीजें आपको वर्ड, एक्सेल, जो बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज है, ये सारे आपके पास होना चाहिए, तो बिल्कुल आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास आता है आयु सीमा में छूट के बारे में। तो ध्यान दीजिएगा कि अगर आप इन सारे कैटेगरी में कहीं बिलोंग कर रहे होगे तो आपको ये एप्लीकेबल होगा, यानी कि आप अगर रिजर्व कैटेगरी में आते हो तो आपको आयु सीमा में यानी एज लिमिट में आपको छूट दी जाएगी। ठीक है, अब हमारे पास आता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि क्या क्या चीजें रहेंगी, कैसे हमें यहां पे देना है। अब देखो यहां पे देख रहे होगे सहायक ग्रेड में अगर आप देखोगे तो यहां पे कंप्यूटर एप्लीकेशंस के ज्ञान के साथ स्नातक में उत्तीर्ण हो, यानी कि कंप्यूटर नॉलेज के साथ अगर आपके पास बीएससी की डिग्री है यानी ग्रेजुएट हो आप, तो बेशक अप्लाई कर सकते हो। अगर सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में आपसे बात करें तो यहां पे सिलेक्शन प्रोसेसेस जो है, ध्यान दीजिएगा, असिस्टेंट की अगर हम बात करें, साइंटिफिक असिस्टेंट के बारे में बात करें आपसे, तो यहां पे रिटन एग्जाम होगा, साथ ही साथ इंटरव्यू भी होगा। नर्सिंग के बारे में बात करें तो यहां भी रिटन होगा, और यहां पे आपको 2 लेवल का रिटन देखने को मिल रहा है, प्रीलिम्स और एडवांस। साथ ही साथ स्किल आपसे देखा जाएगा, यानी कि आपकी स्किल्स टेस्ट होंगे। असिस्टेंट ग्रेड में भी देखिएगा तो यहां पे प्री और मेंस 2 एग्जाम होने वाले हैं, एडवांस एग्जाम होंगे, साथ ही साथ आपका स्किल टेस्ट भी किया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप ध्यान दीजिएगा। वैज्ञानिक संरक्षा की अगर हम बात करें, असिस्टेंट के बारे में अगर आपसे बात करें, तो ये डिफरेंट टाइप के क्राइटेरिया मेंशन किए गए हैं कि हम किस तरीके का एग्जाम लेंगे। तो यहां पे 100 क्वेश्चंस होंगे आपके पास, जिसमें से इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, साथ ही साथ आपका जो शॉर्टलिस्टेड के लिए रिक्वायरमेंट है, यहां पे आपको संबंधित विषय से आपको यहां पूछा जाएगा, यानी कि मैकेनिकल मेंशन किया गया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री मेंशन किया गया है। तो इनके अलावा यानी अंग्रेजी और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अलावा वो सारे ट्रेड्स आपके रहेंगे। सेम ऐसे ही आपको नर्सिंग के लिए भी है। देखिएगा यहां पे अगर नेम यहां पे देख पा रहे होंगे तो 20 क्वेश्चंस आपको रहेंगे, टोटल 50 क्वेश्चंस रहेंगे, और 50 क्वेश्चंस नर्सिंग वालों के लिए रहेगा। अगर आपने ट्रेड में किया है तो आपके ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे स्किल टेस्ट में पूछे जाएंगे। ये था हमारा सिलेबस, साथ ही साथ किस तरीके से स्किल टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट के बारे में यहां पे बता दिया गया है। गैर टेक्निकल की बात करें, नॉन टेक्निकल पोस्टेड के लिए आपको पीटी और मेंस बोला गया है, यानी प्रिलिमिनरी टेस्ट और आपका एडवांस टेस्ट यहां पे मेंशन कर दिया गया है। तो ये था आज का एनपीसीआईएल का जो ये पोस्ट आया है उसके बारे में इंफॉर्मेशन, साथ ही साथ डिफरेंट टाइप से आपको यहां पे मेंशन किया गया है कि आप कौन कौन से स्किल टेस्ट में आपको आना है, जिस भी बिलोंग करते हो, जिस भी क्राइटेरिया में आप आते हो। फॉर एग्जांपल साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो तो उसमें ट्रेड टेस्ट होगा, अगर नर्सिंग से अप्लाई कर रहे हो तो आपको वहां पे स्किल टेस्ट होगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट ऐसे ही न्यू अपडेट्स के साथ। उससे पहले जाने से पहले यह बताना चाहूंगा आपको कि जेनिक लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया कीजिए यार, जिससे कि हम लोग को पता चले कि आपको किस तरीके का अपडेट में इंटरेस्ट है। साथ ही साथ आपको करियर गाइडेंस के लिए ये एक बेहतर प्लेटफॉर्म साबित होगा, एक बेहतर एजुकेशनल कम्युनिटी हम लोग डेवलप करेंगे जहां पे आपको हर एक इंफॉर्मेशन पहले मिलेगी। और ध्यान दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा करके रखिएगा, एक्टिवेट कीजिएगा पर्सनलाइज के साथ साथ ऑल नोटिफिकेशंस को, जिससे कि आपको हर समय में अपडेट्स का पता चलते रहे। चलिए, थैंक यू सो मच।